ओम शांति। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आती है। कैसी बात? मतलब दुनिया के जो सबसे महान धर्म स्थापक रहे हैं, जैसे क्राइस्ट हो गए, उन्होंने इतना भयंकर शारीरिक और मानसिक दुख क्यों भोगा? क्या उनके अपने कोई पाप थे जिनकी सजा उन्हें मिल रही थी? अच्छा, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। या फिर क्या आध्यात्मिक न्याय, या जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, उसका कोई ऐसा गहरा नियम है जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाई है? आज के इस मंथन में हम ठीक ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो ज्ञान का मुख्य आधार है वो है 18 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली। सही कहा। और क्योंकि जो भी नियमित रूप से मुरली सुनते हैं वे तो बुनियादी बातों को जानते ही हैं, तो आज हमारा मिशन सिर्फ सतह पर तैरना नहीं है। आज हम गहराई में गोता लगाएंगे। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि कैसे एक निराकार सत्ता हमें एक साधारण विकारी मनुष्य से संपूर्ण देवता के स्तर तक ले जाती है। मतलब इसका पूरा विज्ञान क्या है। हाँ, और इसी विज्ञान की नींव तो मुरली के शुरुआती शब्दों में ही रख दी गई है। शुरुआत में ही आता है, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है। मतलब पावन यानी पूरी तरह से शुद्ध बने बिना वो उच्च स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। एकदम सही। और इसके तुरंत बाद जो प्रश्न और उत्तर आता है ना, वो इस पूरी प्रक्रिया को और साफ कर देता है। मुरली में प्रश्न है कि बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? हाँ, और इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। उत्तर में कहा गया है कि तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, और अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये कितनी अद्भुत बात है कि एक ही निराकार सत्ता इन तीनों मुख्य भूमिकाओं को एक साथ निभा रही है। बिल्कुल, और यही बात इस पूरे ज्ञान को बाकी सभी दर्शन शास्त्रों से अलग करती है। मतलब दुनिया में आमतौर पर पिता अलग होता है जो जन्म देता है, हाँ, और शिक्षक अलग होता है। सही कहा। शिक्षक अलग होता है जो ज्ञान देता है, और गुरु अलग होता है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। लेकिन यहाँ ये तीनों कार्य एक ही सत्ता द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई जादुई छड़ी घुमाने वाला काम नहीं है। हाँ, ये तो एक पढ़ाई है, एक वैचारिक परिवर्तन है। तो चलिए इस वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। मुरली में रोज हम ओम शांति बोलते हैं। सब जानते हैं कि इसका मतलब है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे एक बहुत ही आधुनिक और व्यवहारिक नजरिए से देखें तो मैं आत्मा को एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कह लीजिए एक सॉफ्टवेयर की तरह देखता हूँ। और ये जो शरीर है ये हार्डवेयर है। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो एक नया कंप्यूटर या स्मार्टफोन जब फैक्ट्री से आता है तो उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही तालमेल में काम करते हैं। हाँ, एकदम स्मूथ। बिल्कुल, कोई जंक फाइल नहीं होती, कोई वायरस नहीं होता, वो एकदम तेज और बिना अटके चलता है। मुरली में आत्मा की इसी मूल शुद्ध स्थिति को सतोप्रधान कहा गया है। अच्छा, सतोप्रधान। हाँ, सतयुग में आत्मा रूपी ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सतोप्रधान यानी एकदम नया और शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जन्म दर जन्म हम इस दुनिया रूपी इंटरनेट से जुड़ते जाते हैं, तो तरह तरह के अनुभव, रिश्ते और विकार रूपी थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड होने लगते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। और इसी प्रक्रिया में आत्मा के अंदर खाद मिलने लगती है, मतलब इम्प्योरिटीज आने लगती हैं। कर्मों का एक बहुत भारी कैश या बैगेज इकट्ठा होने लगता है, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। एकदम हार्डवेयर यानी शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है, और सॉफ्टवेयर यानी आत्मा की प्रोसेसिंग स्पीड भी धीमी हो जाती है। इसे ही मुरली में तमो प्रधान अवस्था कहा गया है। तमो प्रधान यानी पुराना और बिगड़ा हुआ। हाँ, ये ब्रह्मांड का एक अटल नियम है जिसे लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। जो चीज आज नई और सतो प्रधान है उसे समय के साथ पुराना और तमो प्रधान होना ही है। लोहे जैसी जंग लगी अवस्था में आना ही है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये लॉ ऑफ एंट्रोपी है, अगर हर चीज को पुराना होना ही है, तो फिर इस सिस्टम को क्रैश होने से कौन बचाएगा? यही तो बात है। दुनिया तो खुद ही पूरी तरह से तमोप्रधान हो चुकी है ना। अब कोई भी तमोप्रधान इंसान किसी दूसरे तमोप्रधान इंसान को सतोप्रधान कैसे बना सकता है?
मतलब एक वायरस से भरा कंप्यूटर दूसरे को ठीक तो नहीं कर सकता। और यहीं पर उस सुप्रीम अथॉरिटी, उस परमपिता परमात्मा के आने की आवश्यकता सिद्ध होती है। देखिए, दुनिया में लोग श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं क्योंकि उनका जन्म एक निश्चित तारीख पर एक माँ के गर्भ से होता है। हाँ, वो तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। बिल्कुल, लेकिन शिव की हमेशा रात्रि गाई जाती है, शिवरात्रि। कभी किसी ने रुद्र जयंती नहीं सुना होगा। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जन्म किसी साधारण इंसान की तरह नहीं होता, वे तो निराकार हैं। सही कहा। और इसी जन्म के रहस्य को समझाते हुए मुरली में एक बहुत ही गहरी अवधारणा है, गर्भ महल और गर्भ जेल की तुलना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सतयुग में जब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, प्रकृति उनकी दासी होती है, तो वहां माँ के गर्भ में कोई कष्ट नहीं होता, वो एक गर्भ महल की तरह होता है। वहां जन्म लेना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। लेकिन जब हम आज के इस कलयुगी समय की बात करते हैं, जिसे रावण राज्य कहा गया है, तो यहाँ जन्म लेना गर्भ जेल में सजा काटने जैसा है। बिल्कुल। तमोप्रधान अवस्था के कारण आत्मा गर्भ में बहुत घुटन सहती है। वो अंदर वादे करती है कि बाहर जाकर कोई पाप कर्म नहीं करूंगी, लेकिन बाहर आती इस मायावी दुनिया के प्रभाव में आकर फिर से वही पुराने पैटर्न दोहराने लगती है। एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। हाँ, बताइए। और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुतों के मन में भी होगा। अगर कलयुग में जन्म लेना पाप कर्मों की सजा है और ये कलयुगी शरीर एक जेल है, तो फिर उन महान धर्म स्थापकों का क्या? मतलब? जैसे क्राइस्ट या बुद्धा। जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने इतना भयंकर दर्द सहा, तो क्या उनके भी कोई ऐसे पाप थे जिनकी सजा उन्हें मिल रही थी? ये आज की चर्चा का सबसे गहरा और रहस्यमयी पहलू है। इसका उत्तर कर्मों के बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान में छिपा है। मुरली से बहुत ही तार्किक तरीके से स्पष्ट करती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई नई सतोप्रधान आत्मा परम धाम से पहली बार इस दुनिया में आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, तो वो बिल्कुल शुद्ध होती है। उस आत्मा ने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। तो आध्यात्मिक लॉ के अनुसार वो आत्मा सजा खा ही नहीं सकती। लेकिन ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। अगर किसी को सूली पर चढ़ाया गया है तो कीले तो शरीर में ही ठोकी है ना? हाँ। और शरीर तो सिर्फ एक मांस का ढांचा है। हाँ। उसे दर्द कैसे हो सकता है? हाँ। मतलब नर्वस सिस्टम सीधा दिमाग को सिग्नल भेजेगा। हाँ। और उस दर्द को अनुभव करने का काम तो आत्मा का ही है ना? हाँ। तो ये कैसे संभव है कि आत्मा को दुख ना हो? इसे समझने के लिए हमें शारीरिक दर्द यानी फिजिकल पेन और कार्मिक दुख यानी कार्मिक सौरों के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा। क्राइस्ट की जो शुद्ध आत्मा ऊपर से आई, उसने किसी माँ के गर्भ से सीधा जन्म नहीं लिया, बल्कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया जो पहले से इस तमो प्रधान दुनिया का हिस्सा था। ओहो, मतलब उस शरीर का अपना कोई हिसाब किताब था। बिल्कुल। उस पुराने शरीर का अपना एक पुराना कार्मिक खाता था। जब सूली की घटना हुई तो जो शारीरिक दर्द था, जो यातना थी, वो उस पुराने शरीर और उस शरीर की अपनी आत्मा ने सहन की। अच्छा। क्राइस्ट की सतो प्रधान आत्मा जो उस समय उस शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, उसने वो दुख महसूस नहीं किया। वो आत्मा एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर यानी न्यारे और प्यारे की स्थिति में थी। बाप रे, ये तो मतलब जो आत्मा बिल्कुल नहीं आ रही है उसके पास दुख महसूस करने वाला वो सॉफ्टवेयर है, अटैचमेंट होता ही नहीं है। सही समझे आप। दर्द शरीर को होता है, लेकिन दुख वो आत्मा भोगती है जिसका उस शरीर के साथ देह अभिमान का गहरा नाता होता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और यही नियम शिव बाबा पर भी लागू होता है। शिव बाबा तो एवं सतो प्रधान है, सदा पवित्र। वे कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जब वे संगम युग पर पुरानी दुनिया को बदलने के लिए ब्रह्मा यानी दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वे ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। अब शरीर तो पुराना है, तो उस शरीर में जो भी बीमारी आती है वो ब्रह्मा की आत्मा और शरीर को होती है। शिव बाबा को कोई तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वे हमेशा सुख और शांति के सागर रहते हैं। ये नजरिया तो इतिहास और आध्यात्मिकता को देखने का चश्मा ही बदल देता है। इससे ये भी समझ आता है कि क्यों दुनिया के लोग शास्त्रों में लिखी बातों को लेकर इतने भ्रम में हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे शास्त्रों में दुनिया की आयु लाखों वर्ष बता दी गई है, 84 लाख योनियों का एक ऐसा चक्र बना दिया गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक बहुत ही अतार्किक अवधारणा है। जरा सोचिए, अगर कोई आत्मा लाखों बार कीड़े या जानवर बने तो उसके कर्मों का हिसाब कैसे रखा जाएगा? हाँ, एक जानवर कोई कॉन्शियस कर्मा तो करता नहीं, वो तो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलता है। बिल्कुल।
बाबा की मुरली इस भ्रम को पूरी तरह साफ कर देती है। 84 लाख योनियां नहीं, बल्कि एक आत्मा अधिकतम 84 जन्म लेती है। मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी, कुत्ता या बिल्ली नहीं। हाँ, ये पूरा 5000 वर्ष का चक्र एक बेहद सटीक और पहले से तय नाटक है। और इसी नाटक के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही अद्भुत समय आता है। मुरली में इसके लिए एक विशेष शब्द इस्तेमाल हुआ है, लीप धर्म। ये शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, लीप धर्म का कॉन्सेप्ट सच में अनोखा है। इसे हम अपने कैलेंडर के लीप ईयर से समझ सकते हैं। जैसे हर 4 साल में वो 29 फरवरी का एक एक्स्ट्रा दिन आता है। एकदम सही, जो पूरे कैलेंडर के असंतुलन को ठीक कर देता है। वैसे ही ये संगम योग पूरे 5000 साल के चक्र का लीप योग है, और इसी समय परमात्मा आकर जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं उसे लीप धर्म कहा गया है। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो ये संगम योग बहुत ही छोटा है। 5000 साल के सामने तो बस एक छोटी सी छलांग जैसा है, लेकिन इसी छोटे से समय में पूरे चक्र का बैलेंस ठीक हो जाता है। इस धर्म की आयु सबसे छोटी है, लेकिन इसकी प्राप्ति सबसे बड़ी है। यही वो समय है जहां हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक सिस्टम रीबूट है। पुराने करप्ट सिस्टम को फॉर्मेट करके नया सतोप्रधान सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का समय। तो ये बात तो साफ हो गई कि हम एक बहुत ही विशेष समय से गुजर रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है। हाँ, पूछिए। मुरली बार बार पावन या निर्विकारी बनने पर जोर देती है, लेकिन जब इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है, परिवार के साथ है, ट्रैफिक में फंसा है, हाँ, प्रैक्टिकल परेशानियां, हाँ, तो वो इन 5 भूतों काम, क्रोध, लोभ, मोह और विशेषकर जो नंबर 1 भूत है देहाभिमान, इनसे कैसे बचे? देहाभिमान तो रग रग में बस चुका है। ये चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन इसका समाधान मुरली में बहुत स्पष्ट दिया गया है, और वो है राजयोग, या जिसे याद की यात्रा कहा गया है। योग? हाँ, लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। जब दुनिया योग शब्द सुनती है तो दिमाग में किसी जंगल में बैठकर आंखें बंद करने या कोई शारीरिक व्यायाम करने की तस्वीर आती है। हाँ, सांस अंदर बाहर करना। बिल्कुल, लेकिन राजयोग कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। तो फिर ये याद की यात्रा काम कैसे करती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म पूरी तरह से वैचारिक है। ये अपनी बुद्धि का कनेक्शन अपने असली घर, जिसे शांति धाम या स्वीट होम कहते हैं, और उस परम पिता से जोड़ने की प्रक्रिया है। बिना याद के विकर्म यानी पाप भस्म नहीं हो सकते। मैं इस भस्म होने वाली बात को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। सिर्फ किसी को याद करने से पाप कैसे जल सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, जब हम खुद को देह समझते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज देह अभिमान के हिसाब से काम करते हैं। हमें गुस्सा आता है, मोह होता है, क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया को ही सच मान बैठे हैं। लेकिन जब हम खुद को एक चैतन्य आत्मा मानकर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस प्योर एनर्जी के सोर्स से जुड़ जाते हैं। ये कोई साधारण याद नहीं है, ये एक आंतरिक अग्नि पैदा करती है। मतलब ये एक तरह का गहरा मनोवैज्ञानिक घर्षण है, पुरानी आदतों और नई शुद्ध ऊर्जा के बीच का टकराव। बिल्कुल। जब हम लगातार उस शुद्ध सत्ता से जुड़े रहते हैं तो देह अभिमान को पोषण मिलना बंद हो जाता है। क्रोध और लोभ की जड़ें सूखने लगती हैं। आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई वो तमोप्रधानता की खाद पिघलने लगती है। अच्छा, इसे ही विकर्मों का भस्म होना कहा गया है। ये हमें वापस हमारी फैक्ट्री सेटिंग्स पर ले जाता है। जी हाँ। ये बहुत ही गहरी बात है। बाबा कहते भी हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है। जी। तो इस अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है। बिल्कुल। दुनिया वाले अक्सर भगवान के नाम पर झूठी कस्में खाते हैं, क्योंकि वो हकीकत में जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। लेकिन अब हमें तो पूरी समझ मिल चुकी है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए अगर हम मुरली के सार को याद रखना चाहें तो मैं 2 मुख्य बिंदु सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। पहला तो ये कि बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर हर हाल में पक्का रहना है। काम और क्रोध जैसे भूतों पर विजय पानी है। और दूसरा ये कि याद की यात्रा कोई सुबह शाम बैठने का काम नहीं है। चलते फिरते हर सामान्य कार्य करते हुए उस पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। एकदम सही। और जो आत्मा इस सार को अपने जीवन में धारण कर लेती है उसके लिए आज की मुरली का वरदान अपने आप सिद्ध हो जाता है। आज का वरदान क्या है? वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बन,
अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो इस वरदान का व्यवहारिक रूप क्या होगा? मतलब चेहरे द्वारा सेवा कैसे होती है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ज्ञान, शांति और पवित्रता सिर्फ हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये खजाना हमारे चेहरे से झलकना चाहिए। अंदर की खुशी बाहर दिखें। बिल्कुल। अगर अंदर ईश्वरीय नशा है तो चिल्लाकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आंखें, हमारी मुस्कान ही लोगों को बता देगी कि ये आत्मा भरपूर है। सच्चे सेवाधारी का चेहरा ही उसका प्रमाण पत्र होता है। ये तो बिना बोले ही बहुत बड़ी सेवा हो गई। और आज का स्लोगन भी बहुत बड़ी सीख देता है। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोग बचत का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा जमा करना समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था में सबसे महंगी चीज क्या है? हमारे संकल्प और हमारा समय। व्यर्थ सोचने में जो हम समय गंवा रहे हैं, हम अपना सबसे कीमती खजाना लुटा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत गहराई लिए हुए है। इशारा है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। यहाँ एक दुविधा आती है। कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में कड़वाहट होती है। तो क्या सिर्फ शब्दों को मीठा करना ही मधुरता है? नहीं, अव्यक्त इशारा उसी ऊपरी दिखावे को तोड़ने की बात कर रहा है। मधुरता और नम्रता कोई पॉलिसी या चालबाजी नहीं है। इसका मतलब है भीतर से इतना मीठा और शांत हो जाना कि हमारे अंदर कोई रेजिस्टेंस ही ना बचे। जब आत्मिक स्थिति मजबूत होती है तो हमारी बोल और कर्मों में स्वाभाविक मिठास होती है, जो सामने वाले को भी शांत कर देती है। वाह! तो इस बेहद खास चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी। जरा इस बात पर गौर किया जाए। हम रोज देखते हैं कि कैसे एक इंसान का गुस्सा पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। नकारात्मकता आग की तरह फैलती है। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर ठीक इसके विपरीत हो, जब हजारों लोग एक साथ इस तनाव से भरी दुनिया के बीचों बीच अपनी आत्मिक सीट पर बैठकर राजयोग की इस आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो उस सामूहिक ऊर्जा का इस ब्रह्मांड पर क्या असर होता होगा? बहुत ही गहरा असर। क्या ये अदृश्य नेकवट एक नई सतो प्रधान सुबह की नींव नहीं रख रहा है? आज जब भी आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आए, तो बस ये सोचिएगा कि आप उस सामूहिक ऊर्जा के ग्रिड का एक चमकता हुआ हिस्सा हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।